ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। अगर आपके घर में लक्ष्मी की कमी है और आपका बिजनेस अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, आपके घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपके घर में पैसा ठहरता नहीं है, आप 100 रुपये कमाते हैं, 150 रुपये खर्च हो जाता है, आप 200 रुपये कमाते हैं, 250 रुपये खर्च हो जाता है और आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का अभाव रहता है, पैसे की कमी रहती है, तो आपको 2 पत्थर का उपाय करना है। इस 2 पत्थर पे 1 लोटा जल और 1 लोटा दूध समर्पित करना है और आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा आने लगेगी। यह उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। इसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी मैं आपको यह बताऊंगा। सबसे पहले इसके लिए आपको तांबे की लोटे की आवश्यकता होगी। इसमें आपको 2 तांबे के लोटे या 2 स्टील के लोटे की आवश्यकता होगी। ध्यान से सुनिएगा। एक तांबे के लोटे में आपको शुद्ध और ताज़ा स्वच्छ जल भरना है और एक तांबे के लोटे या स्टील के लोटे में आपको कच्चा दूध भरना है। जो कच्चा दूध होता है वह आंच पे पकाना नहीं है। जो आंच पे पका हुआ दूध रहता है उसका प्रयोग नहीं करना है। आपको केवल कच्चा दूध उपयोग करना है। तो आपने ध्यान सुन लिया। एक तांबे या स्टील के जल में साफ शुद्ध जल रहेगा, एक तांबे या स्टील के जल में लोटे में कच्चा दूध रहेगा। अब आपको जो दूसरी चीज़ की आवश्यकता होगी, इसके लिए आपको मौली धागा की आवश्यकता होगी। जो मौली धागा है वो 10 से 20 रुपए में मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। जो आपको अब जो उपाय करना है, यह आपको कहाँ करना है, यह आपको जो उपाय करना है ये करना है आपको पीपल के पेड़ के नीचे। आपने मंदिरों में, आपके आसपास जो मंदिर होंगे वहाँ पर पीपल का पेड़ होगा, तो यह जो उपाय है आपको पीपल के पेड़ के नीचे करना है। यह आपको दिखाई दे रहा है कि जहाँ मंदिर होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर पीपल का पेड़ होता है। यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव में भी पीपल के पेड़ आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब इसमें जो अगली चीज़ आपको लगेगी ये है कच्चा दूध। कच्चा दूध आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और जो कच्चा दूध है वह गाय का होना चाहिए। भैंस का दूध आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जो कच्चा दूध है यह आपको गाय का इस्तेमाल करना है। आप कहेंगे जो पैकेट का दूध रहता है वो किसका होता है? जो पैकेट का दूध भी होता है वो गाय का ही दूध होता है। जो अगली चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह सूखा नारियल। ये क्या है? यह सूखा नारियल जो पूजा की दुकान पर आपको 20 से 30 रुपए में मिल जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यह पूजा वाला नारियल नहीं है जो कि हम मंदिरों में फोड़ा करते हैं। ये पीने वाला, जो हम जूस के तौर पर पीने वाला नारियल प्रयोग करते हैं, वह नारियल भी नहीं है। यह सूखा नारियल है जो कि आपको पंसारी की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा। अब इस नारियल का प्रयोग कैसे करना है मैं आपको यह बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, जो आपने सूखा नारियल लिया था उसको चाकू की मदद से या हंसिए की मदद से बीच से इस प्रकार काट देना है। जब आप चाकू की मदद से नारियल को काटेंगे तो यह इस प्रकार 2 बराबर भागों में बट जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। जो आपने सूखा नारियल लिया है उसको हंसिए या चाकू की मदद से 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करना है, 2 हिस्सों में बराबर पार्ट में डिवाइड करना है। तो इस प्रकार यह 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको आटे की मदद से आपको यह बनाना है। यह क्या चीज़ है मैं आपको बताऊंगा। यह पंजरी है। क्या है ये दोस्तों? यह पंजरी है जो कि आटे की मदद से बनाया जाता है। जब आप आटे को गैस पर घी से, शक्कर से बनाते हैं तो पंजरी बनती है। इसमें आप सूखे मेवे का प्रयोग करते हैं तो आपको पंजरी बना लेनी है। यदि आपसे पंजरी बनाते नहीं बनती है तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं पंजरी कैसे बनाई जाती है। जब आपने पंजरी बना ली दोस्तों, तो अब आपको जो अगली चीज़ की आवश्यकता होगी, ये 2 पत्थर की आवश्यकता होगी जो कि आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको पीपल के पेड़ के आसपास एक छोटा सा गड्ढा करना है। क्योंकि ये बड़ा गड्ढा मैंने आपको बताया है, लेकिन आपको एक छोटा सा गड्ढा करना है। अब आपको क्या करना है मैं आपको यह बताऊंगा। आपने पंजरी बना ली आटे की मदद से। आटे को गैस पे आपने चुड़ाया, मतलब चुड़ाने का मतलब उसको गर्म किया, सेंका। जो आटा रहता है गेहूं का, उसको आपने क्या किया, आँच पे तपाया, उसमें आपने शक्कर मिलाई, घी मिलाया और उसको सेंका।
उसमें आपने सूखे मेवे बनाए तो आपकी ये पंजरी बन गई। आपने जब पंजरी बनाई तो आपने क्या किया, इस पंजरी को इस सूखे नारियल में भर दिया और इन दोनों ही नारियल को आपने आपस में जोड़ दिया। ध्यान से सुनिएगा, जो आपने पंजरी बनाई है, अब आपको क्या करना है, इस पंजरी को इस खाली हिस्से में नारियल के में भर देना है। जब आपने इस पंजरी को नारियल के इस हिस्से में आपने भर दिया, अब इन दोनों ही हिस्सों को आपस में जोड़ देना है। जब आपस में आप इन हिस्सों को जोड़ेंगे तो इस प्रकार के नारियल बन जाएगा। अब आपको याद होगा आपने जो मोली धागा लिया था, अब इस मोली धागा को आपको नारियल पर 11 बार, 21 बार, 51 बार लपेटना है। और जब मोली धागा को 11 बार, 21 बार और 51 बार लपेटेंगे तो आपको काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर लपेटना है। अब आपने इतना कर लिया, याद करिए आप, मैंने क्या बोला है, पंजरी को आपको नारियल में भरना है, आपको इन हिस्सों को आपस में जोड़ना है और आपने जो मोली धागा लिया था इस नारियल पर लपेटना है ताकि ये आपस में जुड़ जाएं, ताकि ये खुले ना। और इस पर 11 बार, 21 बार और 51 बार मोली धागा को लपेटना है काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर। ठीक, अब आपने इतना कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि आपको अब पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है और पीपल की आपको जैसे भी पूजा अर्चना करनी है वैसे आपने कर ली पूजा अर्चना। अब आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष के आजू बाजू आपको एक छोटा सा गड्ढा करना है इस प्रकार, जिससे उसमें नारियल को रखा जा सके। जैसे ही आप क्या करेंगे, पीपल के वृक्ष के आसपास छोटा सा गड्ढा करेंगे, उसमें आप नारियल को रख देंगे, उसमें मिट्टी को आप पूर देंगे और उसके ऊपर आपको क्या करना है, मिट्टी आपने उसके ऊपर रख दी। पहले आपने गड्ढा किया, गड्ढे में नारियल रख दिया, फिर उसके ऊपर मिट्टी रख दी और उसके ऊपर आपने 2 पत्थर को रख दिया। बस आपको इतना काम करना है। और जब नारियल को गड्ढे के अंदर रखेंगे तो काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेके रखेंगे और आपने इसके ऊपर पत्थर रख दिया और आपको घर चले जाना है। पत्थर हमने क्यों रखा है, आपने पत्थर इसलिए रखा है ताकि आपको याद रहे कि नारियल कहाँ पर आपने रखा था। अब आपको अगले दिन आना है और आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल और 1 लोटा दूध लेकर आना है और जो आपने पत्थर 2 रखे हैं इस पर 1 लोटा जल समर्पित करना है काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर और 1 लोटा आपको दूध कच्चा समर्पित करना है काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर। बस आपको यह छोटा सा उपाय करना है। आप ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। यदि आप ये उपाय सोमवार के दिन करें तो बहुत ही अच्छा होगा। यह उपाय उनके लिए होता है जिनको लक्ष्मी वाला पितृदोष होता है, क्योंकि जिनको लक्ष्मी वाला पितृदोष होता है उनके घर में लक्ष्मी ठहरती नहीं है। तो एक छोटा सा उपाय था जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। यदि आप ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी और आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके घर में लक्ष्मी ठहरने लगेगी और आपका बिजनेस भी बहुत ही अच्छे तरीके से चलने लगेगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल।